पाकिस्तान में मुर्ग चने, देसी कढ़ाइयाँ, नहारियाँ, सिरी पाए, पुलाव, बिरयानियाँ, ये जो वो खाबे हैं जो हमारे देसी सौगात हैं। दूसरी तरफ फास्ट फूड है, KFC है, मैकडॉनल्ड्स है, जंक फूड है, बर्गर्स है, KFC है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है। अब ये लोग, कुछ ऐसे लोग हैं ये भी खा लें, लेकिन उसके बाद जब तक ये ना खाएं, देसी फूड ना खाएं, उनको तसल्ली नहीं मिलती। सो एनीवे, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मोटापे की जो वजूहात हैं वो इन सब खानों का, इन दोनों तरह के खानों का ओवर खाना है। ये तो है ही अनहेल्दी, ये ओवरडोज जो है हमारे यहाँ देसी खानों की, वो आपको प्रॉब्लम करती है। बल्कि आज की जो वीडियो है, आज हम बात करेंगे कढ़ाई के ऊपर कि कढ़ाई को हेल्दी वे में कैसे खाया जा सकता है। हम आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम मैंने पोस्ट किया था पुलाव और बिरयानी के ऊपर कि पुलाव और बिरयानी आप किस तरीके से, पोर्शन कंट्रोल मेथड इज़ वन मेथड, लेकिन मैंने 5 और मेथड भी बताए थे कि उसको हेल्दी वे में खाने का तरीका का हो सकता है। आज हम बात करेंगे कढ़ाई के ऊपर। आहिस्ता आहिस्ता हम सीढ़ी पाए, नहारियों के ऊपर भी जाएंगे। देखिए, हमारे पाकिस्तान में ये देसी सौगातें हैं, खाई जाती हैं, और ये वाली वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि ओबीस हैं, मोटे हैं, कोलेस्ट्रोल है, जिनको बड़ी किस्म की बीमारियां हैं, और इन खानों से, खाबों से उनका कंट्रोल नहीं ख़त्म हो रहा और वो परेशानी का शिकार है, वज़न भी नहीं कम हो रहा। हाँ, जो लोग दुबले पतले सूखे हैं वो खाएं, एंजॉय करें, उनके लिए वीडियो बिल्कुल, उसको वो खाबे एंजॉय करें, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं, कंट्रोल मैनर में। अब ये जो लोग हैं, हम सबसे पहले बात करें कढ़ाई की। हमारे यहाँ नॉर्मली चिकन कढ़ाई बनती है, मटन कढ़ाई बनती है, ऐसे ही है। पहले मैं बताता चलूँगा चिकन कढ़ाई अच्छी है या मटन कढ़ाई अच्छी है, फिर हम डिवाइड करेंगे उसको आहिस्ता आहिस्ता किस तरीके से इसको बिल्ड किया जा सकता है हेल्दी तरीके से, और खाएं और इन्जॉय भी करें। मैं ये मना नहीं करता कि ये खाने बिल्कुल ना खाएं देसी, लेकिन अगर आपका वज़न ज़्यादा है, अगर आपकी हेल्थ डिस्टर्ब है, अगर आप परेशान है वज़न को लेके, अपनी बॉडी को लेके, और आपकी ये मज़ेदार खाने कंट्रोल नहीं हो पा रहे, तो ये तरीकाकार अपनाएं ताकि आप खा भी लेंगे और इन्जॉय भी करेंगे, और किस तरीके से मैनेज भी हो जाएगा वज़न। सो चिकन कढ़ाई और मटन कढ़ाई। अच्छा, मटन विच इज़ अ रेड मीट और वाइट चिकन जो है वो वाइट मीट में आता है। जो चिकन है, इसके जो मीट हम खाते हैं उसके अंदर हमें मिनरल्स और विटामिन नहीं मिलते, याद रखिए। प्रोटीन मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा। मटन के अंदर हमें प्रोटीन मिलती है, विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं, विटामिन B12 मिलता है, विटामिन B2 एंड B3, और इसके साथ साथ हमें ओमेगा 3 भी मिलता है। अगर तो जो मटन है, जो कि रेड मीट है, जो कि बकरा जो है, अगर गोट जो है वो पहाड़ी इलाके की है, ग्रास फीड से मुराद वो आती है कि बिल्कुल उसको चारे पे यहाँ बंद करके नहीं खिलाया गया। अगर वो ओपनली खुली फिरती रही है तो उसके अंदर ओमेगा 3 पाए जाएंगे, वो कि सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ जो कि लिपिड्स के होते हैं। फिर इसके साथ साथ हमें इसके अंदर प्रोटीन्स मिलती है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो मटन जो है या मटन कढ़ाई जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर है चिकन से। उसके अंदर आयरन मिलता है। आयरन ब्लड काउंट के लिए, स्पेशली फीमेल लड़कियां रेड मीट खाती नहीं है, उसकी वजह ये है उनमें आयरन की डेफिशिएंसी, मुख्तलिफ तरह के विटामिन की डेफिशिएंसी पूरी हो सकती है अगर वो रेड मीट खाएंगी। चिकन में उसके अंदर विटामिन मिनरल्स नहीं मिलते, आयरन नहीं मिलता उनको, सिर्फ प्रोटीन मिलता है। सो मटन कंपैरेटिवली ज़्यादा रिच, डेंस सोर्स ऑफ मिनरल्स, प्रोटीन और आयरन होता है, और उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब दोनों में आप, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चिकन आप नहीं खा सकते, दोनों ऑप्शन अच्छे हैं। तो हमारे यहाँ ये 2 कढ़ाइयाँ ज़्यादा चलती हैं। मटन और चिकन में आपने एक चीज़ ख्याल रखना है कि चिकन के साथ साथ हमें, जब कढ़ाई हम खाते हैं वो ऑयल में बनी तली हुई होती है, उसको कोशिश ये करें कि देसी घी में बना ले तो बहुत, बटर में बना ले तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब चूँकि ये उन लोग हैं, वो लोग जिनसे कंट्रोल नहीं हो पाता कि जब खाना सामने आ जाए तो मुश्किल होती है। हमारे यहाँ रोटी और राइस कॉम्बिनेशन के साथ खाया जाता है। कढ़ाई के साथ इधर या रोटी खाएंगे या नान खाएंगे या चावल खाए जाएंगे, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि रोटी 2-2, 3-3 रोटियां खाने के बाद जर्दे और फिर मीठे और फिर सॉफ्ट ड्रिंक भी चढ़ाए जाते हैं। तो फिर पेट ने बेचारे ने ये कहना है कि भाई बस कर दो, फिर कहते हैं यार ग्रीन टी हमें पिला दो। एंड पे क्या करते हैं, पहले मटन कढ़ाइयाँ, फिर 2-2 नान, फिर जर्दे, फिर गुलाब जामुन, और फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स 2-2। अच्छा, सॉफ्ट ड्रिंक स्प्राइट को ना लोग बड़ा यूज़ करते हैं कि यार हज़म नहीं हो रहा, तो स्प्राइट ऊपर से पीते वो हज़म हो जाता है। भाई वो आप दबा रहे होते हो, आपका वो जो
खाना ओवर ईटिंग है ना उसको, क्योंकि आपके हंगर हार्मोन्स या आपकी जो एपेटाइट है ना वो डिज़ायर जो है वो ख़त्म नहीं हो रही, तो आप उसको स्प्राइट से दबा के ओवर ईटिंग कर रहे हो, ये याद रखिए। तो चावल और रोटी या नान साथ सर्व होता है, फिर साथ उसके सॉफ्ट ड्रिंक सर्व होती है, या डाइट सोडा माशाल्लाह लोग मंगवा लेते हैं, कढ़ाइयाँ चल रही हो साथ में डाइट, ये भी देख बड़ा ही अपनी तरफ से डॉक्टर बने होते हैं। फिर मीठे में गुलाब जामुन, आइसक्रीम, जर्दे के चावल चल रहे हैं कढ़ाई के बाद। तो ये हमारी मेन, देखो जो कार्बोहाइड्रेट्स हमें आ रहे हैं वो रोटी चावल से आ रहे हैं, जो हमें मीठा एक्स्ट्रा आ रहा है स्वीट से वो हमारी एपेटाइट को और सप्रेस कर रहा है। देन आपकी जो स्वीट्स हैं उधर से आपको कार्बोहाइड्रेट शुगर आ रही है, कैलोरीज पे कैलोरीज चढ़ाए जा रहे हैं। देन जो हेल्दी ऑप्शंस है कम लोग खाते हैं, साथ में सैलड, योगर्ट या पानी, ठीक है। तो आप ये तीन आप साइड बाय साइड याद रखें कि ये चीज़ें आपने मिनिमम करनी है, और सैलड ज़्यादा करना है, योगर्ट ज़्यादा करना है, और पानी कंपैरेटिवली ज़्यादा करना है। अब इसको करेंगे क्या, देखिए राइस, रोटी या नान, अगर आप 2 रोटियां खा रहे हैं तो उसको सिर्फ हाफ़ रोटी खाएं, अगर 2 नान खा रहे हैं तो उसको हाफ़ नान पे ले आएँ, या 1 नान खा रहे हैं कढ़ाई के साथ हाफ़ नान के ऊपर ले आएँ। सॉफ्ट ड्रिंक जो है, जो आप चाहे वो डाइट है चाहे वो स्प्राइट है, वो आपने बिल्कुल नहीं पीनी। वो इस खाने के साथ बहुत सारे लोग, अगर आप मोटापा है, आपको प्रॉब्लम है, वो वक्ती तौर पे आपको लगेगा कि हज़म हो रहा है, तो साथ में एंड पे जर्दे, मीठे, गुलाब जामुन, आइसक्रीमें नहीं घुसानी आपने अंदर, ये याद रखिएगा। ये आपके उस खाने को, मोटापे को और तबाह करिए। उसको हेल्दी वे में कैसे कर सकते हैं, सैलड की क्वांटिटी बढ़ा दें, योगर्ट की क्वांटिटी या रायते की क्वांटिटी साथ में बढ़ा दें, साथ में वाटर की क्वांटिटी बढ़ा दें, ठीक है। ये 2 तरीके हो गए। अब मसला ये है, बहुत सारी तो पोर्शन कंट्रोल हो गया, आपने कम कर लिया, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स आपके आ रहे हैं रोटी चावल से, फिर मीठे से, सिंपल शुगर, वो एक बहुत ज़्यादा आपका खाना जो है ओवर ईटिंग हो जाएगा। बाइट, अब हम डिवाइड करते हैं इसको बाइट के ऊपर कि बाइट आपने कैसे लुकमा खाना है। आपकी कोशिश यह है कि एक जो बाइट आप खाते, कुछ लोगों की आदत है कि वो राइस बहुत ज़्यादा खाते हैं, नान बहुत ज़्यादा खाते हैं, ग्रेवी के साथ खा लेते हैं, तो उनकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट मीठा ज़्यादा जा रहा है। लेकिन आपको पता है कि जब आप प्रोटीन खाते हैं, लीन प्रोटीन, चिकन, मटन, हर बाइट के साथ और साथ में सैलड, आपका एपेटाइट और आपकी हंगर सप्रेस हो जाती है। उसकी वजह है कि प्रोटीन जो होती हैं, चिकन हो गया, मीट हो गया, वो आपकी बॉडी में जाके आपका नर्वस सिस्टम और आपके हार्मोन्स को सिग्नल देता है, जो कि पेप्टाइड और लेप्टिन है, हंगर हार्मोन्स होते हैं आपकी बॉडी में। जब प्रोटीन ज़्यादा जाती हैं तो आपकी बॉडी स्टमक सिग्नल देता है कि मुझे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा फील हो रही है। तो कोशिश ये करें कि हर बाइट के साथ सैलड, बाइट के बाद सैलड ज़्यादा खाएं और मीट ज़्यादा लें हर बाइट के साथ, और रोटी और राइस का पोर्शन कम कर लें। इस तरीके से होगा कि आप मीट की क्वांटिटी हर बाइट के साथ, सैलड की क्वांटिटी हर बाइट के साथ में थोड़ा सा रायता भी हो सकता है बाइट के साथ, आप खाते रहें। इधर से आपको मीठे की क्रेविंग्स, आपकी रोटी उसकी क्रेविंग्स कम होती रहेंगी, मीठे की क्रेविंग ऑटोमेटिकली डाउन होती रहेंगी, और आप कम कैलोरीज कंज्यूम करेंगे, और आपका इनटेक फीडिंग भी है, जो खाना है वो कम खाया जाएगा, और वो खाया जाएगा जो आपके लिए, बॉडी के लिए ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा क्वालिटी में भी, और न्यूट्रिशनली भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक ये ऊपर थोड़ा सा लेमन छिड़क लें तो बहुत अच्छी बात है, वो या ऑलिव ऑयल की ड्रेसिंग कर लें तो वो आपको और बेहतर फ़ायदा देगा। ये 3 से 4 अगर आप ये काम कर लें, हाँ, क्या नहीं खाना, डाइट कोक, डाइट स्प्राइट, ज़ीरो सोडा, ये बिल्कुल नहीं पीनी साथ में आपने। ऐसा कोई इसमें अफलातून चक्कर नहीं है कि जी जिसके अंदर कैलोरीज कम है, तो आपने मीठा बिल्कुल बाद में आपने नहीं खाना, क्वांटिटी कम खानी है, और बाद में इतना कुछ खाने के बाद ग्रीन टी पी के ये नहीं सोचना कि मेरा हेल्दी चॉइस हो गया, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सैलड की ऑर्डर ज़्यादा करें, और वैरायटी ऑफ सैलड उसे कहें, मुझे दोस्तों का सैलड भी मुझे देते हैं, मैं भी वही खा जाता हूँ। इस तरीके से आप खा सकते हैं, कढ़ाई भी खा सकते हैं हेल्दी वे भी। लेकिन अगर आप मोटे हैं, 20 हैं, वज़न ज़्यादा है, तो ये डेली नहीं आपने खानी, हफ्ते में 2-3 दिन कहीं फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ बाहर गए हो तो खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। सो खाएं, एंजॉय करें पाकिस्तानियों, लेकिन साथ में खाबे नहीं खाने, और बाद में ग्रीन टी चढ़ा के ये नहीं कहना कि बस ये आप पतले हो जाओ, ऐसा नहीं होता। एंजॉय करें, जिस्म है, हेल्दी बॉडी है, तो हेल्दी मूव करेंगे, हेल्दी
आपका बॉडी का इंटरनल सिस्टम फंक्शन करेंगे तो आप फंक्शन करेंगे, नहीं इंटरनल सिस्टम फंक्शन करेंगे, आपके हार्मोन्स कहीं और हैं, नर्वस सिस्टम कुछ और है, डाइजेस्टिव सिस्टम तबाह हो गया हुआ है, और खानों के बाद आपको रात को अजीब सी कॉन्स्टिपेशन, पेट इस तरह फट रहे हैं और वज़न जो है बढ़ रहे हैं, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एहतियात कीजिए, हेल्दी खाइए, तरीके से खाइए, स्ट्रक्चर्ड वे में खाइए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।